Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Study Group. In the previous video we have discussed future perfect tense. Now today's our topic is future perfect continuous tense, which is the last future tense. The identification of this tense is रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह. ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान थी. मतलब कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में टाइम का यूज़ कर लें या टाइम का इस्तेमाल कर लें तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है. जैसे मैं कहूँ असलम खेल रहा होगा, तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. लेकिन अगर मैं टाइम यूज़ करके कह दूँ असलम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो ये कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. या सारा सो रही होगी, सारा 2 घंटे से सो रही होगी. जैसे ही मैंने 2 घंटे लगाया वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया. आई होप कि इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर होगी. चले अब चलते हैं हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ. The formula for simple sentences of future perfect continuous tense is subject plus will shall, यानी will या फिर shall में से हम चूज़ करेंगे हमने क्या लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. साथ have been लगाएंगे, यानी अगर हम will लगाएंगे तो will have been, shall लगाएंगे तो shall have been, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस since या for का यूज़ करेंगे जैसे हम सब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में करते आए हैं. प्लस गिवन टाइम लिखेंगे, जैसे लिखा है 2 hours, तो अगर हमने साथ 4 लगाना है तो for 2 hours, यानी for या since के यूज़ के बाद हम गिवन टाइम भी लिखेंगे. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट, इन दोनों में से हम चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे प्लस गिवन टाइम, यानी हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज़ करने के बाद नॉट लगा के हैव बीन यूज़ कर लेंगे. फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी, ing लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे प्लस गिवन टाइम. ठीक है. द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इज़ सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले में ये चेंजिंग आ जाएगी कि हम विल या शैल जो है वो सर स्टार्ट में ले जाएंगे, सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे. नेक्स्ट नॉट कटिंग करके सिर्फ और सिर्फ हैव बीन आएगा. बाकी सारा वैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सिंस या फॉर का यूज़ होगा प्लस गिवन टाइम. आई होप कि आपको इसके फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गए होंगे. तो चलें अब हम ये देख लेते हैं कि हमने विल किसके साथ लगाना है, शैल किसके साथ. तो ये बात तो हमें पता है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी इसको देख चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी देख चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हमने देखा. ही शी इट एंड दे यू के साथ हम विल लगाते हैं एंड आई वी के साथ हम शैल लगाते हैं. चूँकि यहाँ विल हैव बीन या शैल हैव बीन की बात हो रही है, will have been, shall have been. अंडरस्टैंड. चलें अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि जहाँ पर भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, आपने हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही यूज़ करनी है और साथ में ing का यूज़ करना है. ये चीज़ें तो हमने लिखनी है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमें नहीं, इस झंझट में नहीं पढ़ने की ज़रूरत. कौन सी लगाएंगे? वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. नेक्स्ट हेल्पिंग, देखें ना हर कंटिन्यूस टेंस में आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, हमने सब में क्या यूज़ की है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ना. तो सब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में भी यही वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ing ये हम कंटिन्यूस वाले टेंसेस की परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे. और जो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज़ करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ बीन की एडिशन करनी है. यहाँ बता देती हूँ, जैसे
प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था, हैज़, हैव ना। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ साथ बीन का यूज़ कर दिया। ठीक है, मतलब जो जिस भी परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे। जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया होगा साथ हम सिर्फ और सिर्फ बीन का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसी तरह पास्ट के लिए करेंगे, इसी तरह ही फ्यूचर के लिए करेंगे। अब मुझे फ्यूचर वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मुझे हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब तो पता चल गई, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की लगानी है, लेकिन मुझे अब ये चूज़ करना है कि मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ करूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हमें पता है हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल हैव एंड शैल हैव, तो साथ बीन लगा दे तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ड्स भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम चलते हैं इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ। अभी मेरे माइंड में कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं, मैं पहले वो लिख लूँ फिर हम आपसे मिलते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ तुम कल से मेरा इंतज़ार कर रहे होगे। लास्ट पर रहे होगे आ गया, यानी और साथ में टाइम का यूज़ हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है एंड सिंपल है, तो सिंपल वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है यू। नेक्स्ट यू के बाद हम जानते हैं विल आता है, यू विल हैव बीन। नेक्स्ट अब हमें पता है इंतज़ार की इंग्लिश क्या होती है, वेट। वेट के साथ आईएनजी लगेगा तो वेटिंग। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, मेरा, तो मैं तुम के लिए क्या हूँ, तुम हेल्प सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। वेटिंग फॉर मी, यहाँ लिख देते हैं मी। नेक्स्ट अब बारी आ गई कि हमने सिंस लगाना है या फोर। हमें पता है जिस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो ना उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो तो हम फोर का यूज़ करते हैं। अब कल से, यानी अगर मैं आज की बात करूँ 7 अक्टूबर है, तो अगर मैं ये कहूँ कल की बात करूँ तो ऑब्वियसली माइंड में आ रहा है ना 6 अक्टूबर की बात हो रही है, यानी हमें कल यस्टरडे वाली बात है। तो यस्टरडे हमें स्टार्टिंग पॉइंट इस चीज़ का पता है ना, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस यस्टरडे। ठीक है, अगर यही वाला सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए हमारे पास, तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे होगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यू विल नॉट हैव बीन। नेक्स्ट वेटिंग। नेक्स्ट फॉर मी सिंस यस्टरडे। कहीं आप इस बात से कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि एक दफ़ा फोर आ गया फिर सिंस आ गया। ये वाला फॉर मी जो यूज़ हुआ है ना वो आया मेरे लिए या मेरा, कहते हैं ना फॉर यू आपके लिए या आपका आया ये चीज़, इसलिए फॉर मी आया, यानी मेरा, वेटिंग फॉर मी मेरा इंतज़ार। ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर उस वजह से यूज़ हुआ। ये सिंस फॉर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है कि हमने जज किया हमने सिंस कहाँ लगाना है, हमने फॉर कहाँ लगाना है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के लिए भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या इकरा 3 दिन से सो रही होगी, टाइम का यूज़ हो गया, लास्ट पर रही होगी आ गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले विल। आई या वही तो नहीं है जिसके साथ हम शैल लगाएं, उन्हीं के साथ शैल लगता है ना, विल इकरा। नेक्स्ट हैव बीन। नेक्स्ट है हमारे पास सोना उसका काम है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, स्लीप। नेक्स्ट आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग।
अब हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, 3 दिन की बात हो रही है, ये नहीं पता पिछले 3 दिन, आने वाले 3 दिन, मतलब इसका हमें बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। तो हम इसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। विल इकरा हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 days, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज हमारे तमाम के तमाम सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी समझ आई। मैं कोशिश करूँगी कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सब टेंसेस की समरी बता दी जाए कि हम इसको याद कैसे रख सकें। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, लेकिन इन डिटेल एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सब आपको बताया जाए कि कौन सा हेल्प कैसे याद रखेंगे, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, आईएनजी का यूज़ होना है नहीं होना, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।